धनायन विनिमय की क्रियाविधि। धनायन विनिमय की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो इससे पहले के जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था आयन विनिमय की परिभाषा के बारे में। इसके साथ ही आयन विनिमय के प्रकार, उसके बाद में धनायन विनिमय की परिभाषा और धनायन विनिमय मृदा में किस प्रकार से होता है, किन किन कणों के मध्य में, किन किन पृष्ठों के मध्य में होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो जिन विद्यार्थियों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उस पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट देखें। उसी के बाद में जो धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है वो आपको समझ में आएगी। तो धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है, किस प्रकार से धनायनों का विनिमय होता है क्ले क्रिस्टल पर यानी मृतिका के कणों पर, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो मुख्य बिंदु है क्रियाविधि के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। तो धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं आयन विनिमय का वैद्युत गति की सिद्धांत के आधार पर। तो इसकी व्याख्या आयन विनिमय के वैद्युत गति की सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। व्याख्या किसके आधार पर कर सकते हैं? आयन विनिमय का जो वैद्युत गति की सिद्धांत है, उस वैद्युत गति की सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब ये वैद्युत गति की सिद्धांत क्या है, क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत गति की सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जो अधिशोषित धनायन है, अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपर्त की बाहरी सतह बनाता है, बाहरी परत बनाते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अधिशोषित जो धनायन है, अधिशोषित धनायन क्या करता है, आयनिक द्विपर्त की बाहरी परत का निर्माण करता है। बाहरी परत का निर्माण हो गया, उसके बाद में जैसे ही जल में क्या करेंगे, इसको निलंबित करेंगे, यानी जल में निलंबित होने पर ये जो धनायन है ये क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, दोलन करने लग जाते हैं। जो जल में निलंबित करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं। जल में निलंबित हुए, कौन, बाहरी परत का निर्माण किया, जो अधिशोषित धनायन थे, यानी कि क्ले मिसिल है, मृतिका की जो सतह है, मृतिका की सतह पर जो धनायन जुड़े हुए थे वो बाहरी परत का निर्माण किया। बाहरी परत का निर्माण करने के बाद में जैसे ही जल में निलंबित हुए तो क्या करने लग गए, कंपन करने लग गए, दोलन करने लग गए। और दोलन करते हुए क्या करते हैं, एक विसरित द्विपर्त का निर्माण भी कर लेते हैं, दोलन की अवस्था में होते हैं, तथा एक विसरित द्विपर्त भी बनाते हैं।
दोलन करते हुए क्या किया उन्होंने, एक दूसरी परत का निर्माण भी कर लिया। अब क्या होता है कि इन कंपन के कारण क्या होता है, कुछ जो धनायन है, कुछ मात्रा में धनायन क्ले मिसिल की जो सतह है, यानी कि आयनों की जो परत है जिसके ऊपर जो धनायन थे वो अधिशोषित थे, उससे क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। इन कंपनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिसिल, क्ले जानते हैं मृतिका को बोलते हैं, मिसिल क्या है, आयनों की परत है जहां पर धनायन और ऋणायन पाए जा रहे हैं। क्ले मिसिल की सतह से दूर हट जाते हैं। कंपन हुई, कंपन के कारण कुछ धनायन क्या हो गए, जो मृतिका की जो सतह थी उससे क्या चले गए, दूर चले गए। अब आगे की अगर हम बात करें, एक वैद्युत अपघट्य के विलयन की उपस्थिति में, एक वैद्युत अपघट्य के विलयन की उपस्थिति में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणात्मक परत, जो अंदर जो ऋणात्मक परत पाई जाती है, पाई जा रही है, वह दोलन करते हुए धनायनों की बीच की बाहरी परत, धनायनों के बाहरी परत के बीच में चला जाता है। वैद्युत अपघट्य विलयन की उपस्थिति में क्या होता है कि जो वैद्युत अपघट्य हमने मिलाया है, उस वैद्युत अपघट्य में जो धनायन होगा, वो धनायन क्या करता है, अंदर की ओर जो ऋणात्मक परत है, उस ऋणात्मक परत और जो कंपन करते हुए धनायन थे उनके बीच जो बाहरी परत है उसके बीच में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में क्या करता है, अब ये जो वैद्युत अपघट्य का जो धनायन है वो क्या करता है, आयन परत के रूप में, यानी जो वैद्युत अपघट्य का जो धनायन है ये परत के रूप में क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, और मृतिका के ऊपर जो पहले से अधिशोषित धनायन था वो विस्थापित होकर के क्या हो जाता है, विलयन में चला जाता है। इस प्रकार से धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। क्या हुआ, अधिशोषित धनायन था, क्ले मिसिल के ऊपर जो अधिशोषित धनायन है वो आयनों की भारित परत का निर्माण किया। उसके बाद में जल के संपर्क में आने पर वो कंपन करने लग गया। कंपन करने के साथ ही उसने क्या किया, एक विसरित दोहरी परत का निर्माण कर लिया। विसरित दोहरी परत था, उसके बाद में कंपन के कारण कुछ धनायन जो मृतिका की जो सतह थी उससे क्या हो गए, दूर चले गए। अब वैद्युत अपघट्य विलयन हमने क्या किया भाई, वैद्युत अपघट्य विलयन जैसे ही मृदा के संपर्क में आता है, क्ले मिसिल के संपर्क में आता है, तो वैद्युत अपघट्य का जो धनायन है वो क्या करता है, आंतरिक ऋणात्मक परत, यानी क्ले मिसेल है, क्ले मिसेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है मृतिका के ऊपर, तो उसके बीच आंतरिक ऋणात्मक परत और जो कंपन कर रहे थे धनायन उनकी बाहरी परत है उसके बीच में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और किसके रूप में, एक आयन जो धनायन है, वैद्युत अपघट्य का जो धनायन एक परत के रूप में क्या हो जाता है, वहां पे जुड़ जाता है, यानी अधिशोषित हो जाता है।
और जो क्ले मिसेल के ऊपर यानी मृतिका के ऊपर पहले से अधिशोषित धनायन था वो वहां से हट करके कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है। इस प्रकार धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है वो क्या होती रहती है, कंटिन्यूअसली चालू रहती है, लगातार होती रहती है। अब समझते हैं इसको चित्र के द्वारा। तो किस प्रकार से धनायन विनिमय की क्रियाविधि होती है बात करते हैं। देखिए, मृतिका के ऊपर होंगी, यानी जो मृतिका है क्ले बोलते हैं, मृतिका आयन परत, क्ले मिसिल है। इस पर क्या होगा, मृतिका की परत मान लेते हैं भाई ये मृतिका की परत है, इसके ऊपर कैसा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर यानी मृदा के अंदर होगा तो आंतरिक भाग में होगी ये सारी क्रियाविधियां। तो ये सारी क्या है, क्ले मिसिल है, मृतिका है। देखिए चिन्ह की अगर हम बात कर लें तो इसमें दो धनायन होंगे, एक तो आगे दर्शाऊंगा मैं चित्र में, तो पहले इनको समझ लो। ये क्या होगा, यहाँ पर जो केवल खाली प्लस है ये होगा अधिशोषित धनायन, जो सतह पर क्या होगा, जुड़ेगा, अधिशोषित धनायन। और दूसरे जो चिन्ह का उपयोग करूंगा वो इस तरीके से, प्लस को इस तरीके से गोले के अंदर कवर करेंगे, तो ये वैद्युत अपघटित धनायन होगा। इन दो धनायनों का उपयोग करेंगे, तो ये होगा अधिशोषित धनायन और ये वैद्युत अपघटित धनायन। देखिए ये हमारे पास में क्या है, क्ले मिसिल है। क्ले मिसिल के ऊपर क्या पाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। मृतिका के ऊपर हम जानते हैं, दर्शा देता हूं मैं यहाँ कैसे चार्ज पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब क्रियाविधि की व्याख्या किसके आधार पर कर रहे हैं हम, व्याख्या कर रहे हैं वैद्युत गति की सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं। शुरू में क्या हुआ, अधिशोषित जो धनायन है वो क्या करते हैं, क्ले मिसिल के ऊपर आयनों की एक बाहरी परत बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, अधिशोषित धनायन है, यहां पे क्या हो गए, बाहरी परत का निर्माण कर लिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या बनी, बाहरी परत का निर्माण हो गया। उसके बाद में जैसे ही जल में निलंबित होंगे तो ये क्या करेंगे, कंपन करेंगे। ठीक है, कंपन करते हुए क्या करेंगे, एक दोहरी परत का निर्माण और करेंगे, विसरित परत का निर्माण कर लेते हैं। तो कंपन करेंगे, यहां पे धनायन है अधिशोषित हो रखा है, यहां पे अधिशोषित धनायन है, जल में निलंबित होने पर क्या करेंगे, दोलन करने लगेंगे। कंपन करते हुए क्या करेंगे, एक विसरित द्विपरत का निर्माण करेंगे, यानी कि दूर दूर तक क्या हो जाएंगे, विसरित द्विपरत के रूप में पाए जाएंगे। और साथ में क्या करेंगे, दोलन के कारण कुछ धनायन क्या हो जाएंगे, जो क्ले मिसिल है, क्ले मिसिल की ये सतह है, इससे क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इस तरीके से इनको दूर दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, क्ले मिसिल से दूर चले जाते हैं। अब हमने क्या किया, वैद्युत अपघट्य विलयन मिलाया। इसमें एक वैद्युत अपघट्य विलयन की उपस्थिति में वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन मिलाते हैं। भाई जो भी वैद्युत अपघट्य विलयन मिलाया उसका धनायन, तो वैद्युत अपघट्य के धनायनों को दर्शा देता हूं। मान लेते हैं कि ये वैद्युत अपघट्य के धनायन है, ऊपर से मिला रहे हैं इनको। ये जो गोले में दर्शा रहा हूं ये कैसे हैं, वैद्युत अपघट्य के धनायन। अब ये जो वैद्युत अपघट्य का जो धनायन है ये क्या करेगा, गति करता हुआ
क्योंकि ये दोलन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो वैद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणात्मक परत, आंतरिक ऋणात्मक परत कौन सी होगी? ये होगी। क्लेमेसिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, तो इस आंतरिक ऋणात्मक परत और अधिशोषित धनायन, ये है अधिशोषित धनायन, यहां पर जुड़े हुए हैं सतह के ऊपर। इन धनायनों की जो बाहरी परत है इसके बीच में आकर के क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। यहाँ पे सतह के पास में आकर के क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा। अब यहाँ पे अधिशोषित होगा तो क्या होगा? पहले से जो यहाँ पे धनायन था उसको यहाँ से हटना पड़ेगा, परत के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और पहले से जो धनायन थे वो क्या हो जाएंगे? यहां से हट करके विलयन में चले जाएंगे। अधिशोषित धनायन यहां से, जैसे मान लेते हैं कि ये धनायन आकर के यहाँ पे जुड़ा, तो यहाँ पहले से जो धनायन था वो यहां से हट करके कहां चला जाएगा? विलयन के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा? ये क्रियाविधि चलती रहती है, यानी कि धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है इस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये क्या होगी? अधिशोषित धनायनों की विसरित द्विपरत। ये थी धनायन विनिमय की क्रियाविधि। यहां से विसरित हुए। इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है? जो क्लेमिसिल है, क्लेमिसिल के मध्य की आकर्षण की अधिकतम दूरी, क्लेमिसिल के मध्य आकर्षण की अधिकतम दूरी। तो ये थी हमारे पास में धनायन विनिमय एवं विसरित द्विपरत का प्रदर्शन। चित्र की बात करें, धनायन विनिमय व विसरित द्विपरत का प्रदर्शन। तो ये थी धनायन विनिमय की क्रियाविधि। धनायन विनिमय की क्रियाविधि समझ में आई होगी आपको। यदि किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं, कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो। उसके बाद में इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। भाई कोई सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप रिवर्स करके, यानी कि वापस से बैक जा करके दोबारा से चला सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें पढ़ेंगे हम जो अधिशोषित जो धनायन हैं उनके प्रकार, जो आयन है कितने प्रकार के धनायन होते हैं, किस प्रकार से उनका अधिशोषण होता है वो पढ़ेंगे। और ऋणायन, जो धनायन विनिमय कंप्लीट हो गया उसके बाद में पढ़ेंगे हम ऋणायन विनिमय के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।